Hello students, welcome to all. Myself Dr. Rajan Sharma. Today I am going to present topic that the synapses. Like what does synapses stand for? It's a very important topic in the transmission of the nerve impulse respectively the neurons. बेटा जो neurons में जो आपके impulses transfer होती है between two neurons, तो उसके बीच में जो आपके पास that basically pathway है वो synapses का आता है. दो neurons के बीच में जो ट्रांसमिशन होती है nerve impulses को बोलते हैं synapses. तो इसको बेटा हम आज बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे. सिनेप्सिस में जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आज क्लैरिफाई हो जाएंगे सिनेप्सिस में. सो वी विल स्टार्ट द सिनेप्सिस. सो बेसिकली we discussed the nervous system as input-output device both on the cellular level and system level. Remember that there are three types of neural cell. हमारे पास बेटा three types of neural cells हैं. Sensory neurons जो सिग्नल लेते हैं. Sensory neurons क्या करते हैं बेटा? जो सिग्नल लेते हैं. इंटरन्यूरॉन्स जो सिग्नल को क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं. और मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल को क्या करते हैं? सेंड आउट करते हैं. जैसे आपके पास तीन चीजें हैं. बाहर से सिग्नल आ रहा है, जैसे आपको कोई जैसे किसी ने आपको स्टिमुलस किया, जैसे कोई किसी ने आपको स्टिमुलस दिया. हीट इज ए सोर्स ऑफ जो हीट ऐसे हीट है, स्टिमुलस है, तो वो कौन सेंस करता है? सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन इसको लेकर जाता है ब्रेन तक, सीएनएस तक, और वहाँ पे जाके ये क्या होता है? प्रोसेस होता है सिग्नल्स में. इंटरन्यूरॉन प्रोसेस करता है, इसको ट्रांसफर करता है मोटर न्यूरॉन. और मोटर न्यूरॉन फिर वहाँ सिग्नल कहाँ लेकर आता है? इफेक्टर. तो बेटा सेंसरी ये क्या करता है? सिग्नल लेके जाता है, और जो प्रोसेस करते हैं इंटरन्यूरॉन्स, और जो मोटर न्यूरॉन्स है वो सिग्नल बाहर भेजता है टू कंट्रोल द इफेक्टिव मसल सेल्स. अब जैसे ये देखिए बेटा, आपके सामने एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी एग्जांपल देखिए. जैसे सबसे पहले आपके पास आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक स्टिमुलस है, ठीक है, आपके पास स्टिमुलस है, ठीक है. सबसे पहले क्या होता है? ये स्टिमुलस पे यहाँ से सेंसरी जो है न्यूरॉन्स है, ये सिग्नल्स कहाँ लेके जाने हैं आपके पास? टू द क्रॉस सेक्शन टू द स्पाइनल कोड. फिर वहाँ पे आपके पास क्या होता है? ये इंटर न्यूरॉन्स हैं. ये देखिए सिग्नल आ गया. ये सेंसरी न्यूरॉन्स देखिए, ये सिग्नल लेके कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये जो आपका सिग्नल है, ये आपके पास इंटर न्यूरॉन्स, ये सेंसरी न्यूरॉन्स को और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रही है. देखिए ध्यान से, तो ये आपके पास इंटर न्यूरॉन्स हैं. तो यहाँ पे सिग्नल जाता है, ये सिग्नल यहाँ पे क्या होता है? इंटरप्रिटेट होता है. सिग्नल पे एनालिसिस की जाती है. तो उसके बाद ये जो इंटर न्यूरॉन्स है, ये आपके सेंसरी न्यूरॉन्स को बेसिकली मोटर न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं. इसको एक तरह से इसके बीच में क्या क्रॉस ब्रिज है. फिर ये सिग्नल मोटर ब्रिज में आता है, मोटर न्यूरॉन्स में आता है. फिर ये मोटर न्यूरॉन्स से सिग्नल कहाँ पे आता है बेटा? आपका इफेक्टर पे आता है. ठीक है ना. तो ये आपका एफरेंट है, जो सिग्नल आपका टूवर्ड्स आता है सीएनएस एफरेंट है. और जो सीएनएस से आता है, जो स्पाइनल कॉर्ड से आपके पास सिग्नल आता है, इसको बोलते हैं इफरेंट. ठीक है बेटा, क्लियर? ये आपके पास सेंसरी क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं. सेंसरी सेक्टर सिग्नल क्या करते हैं? दे ट्रांसफर टू द स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन. तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सिग्नल एनालाइज होता है, और आपके पास ये जो इंटर न्यूरॉन्स हैं, ये आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं. फिर ये मोटर न्यूरॉन्स आपके यहाँ से आके आपके जो इफेक्टर मसल्स हैं उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. दिस इज हाउ द इट वर्क्स. अब सिनेप्सिस का मतलब क्या है बेटा? एक्चुअली क्या है ये? बेसिकली हमारे पास बहुत सारे नर्व्स न्यूरॉन सेल्स होते हैं. ठीक है, तो एक न्यूरॉन सेल दूसरे न्यूरॉन सेल्स के साथ अटैच होता है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिनेप्स. तो जो सिनेप्स होता है, ये क्या होता है? मीटिंग पॉइंट बिटवीन द टू न्यूरॉन्स. तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सिनेप्सिस. अब जो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास एक तो ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन है. ठीक है, अब ये न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? प्री सिम्पैथिक न्यूरॉन. इसको बोलते हैं बेटा प्री सिम्पैथिक न्यूरॉन. और जहां पे सिग्नल जाता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट सिम्पैथिक न्यूरॉन. क्या बोलते हैं? पोस्ट सिम्पैथिक न्यूरॉन. बेटा जहां से सिग्नल आ रहा है उसको प्री बोल रहे हैं, और जहां पे सिग्नल जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट. तो इसके बीच में देखिए सिग्नल्स क्या हो रहे हैं आपके? इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं. द सिग्नल्स कम फ्रॉम द प्री सिम्पैथिक axon dendrites and goes to the post-symphatic axon and dendrites. तो बेटा ये जो आप देखते हैं, ये जो कनेक्शन आप देख रहे हैं,
बिटवीन टू न्यूरॉन्स, इसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। तो बेटा सिग्नल हमेशा कहाँ से आता है, जहाँ से ये जो न्यूरॉन जो सिग्नल बेस्ड जो सिग्नल आपका इनपुट दे रही है, इसको बोलते हैं प्री सिंपैथिक न्यूरॉन। जहाँ पे सिग्नल आता है इसको बोलते हैं पोस्ट सिंपैथिक न्यूरॉन्स। ठीक है, अब बेटा दो तरह के सिनेप्सिस आते हैं, वन इज इलेक्ट्रिकल एंड सेकंड इज केमिकल। तो ऐसा है कि देयर आर टू काइंड ऑफ सिनेप्सिस दैट कनेक्ट द न्यूरॉन, वन इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस एंड सेकंड इज केमिकल सिनेप्सिस। अब इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में क्या होता है, हमारे यहाँ पे न्यूरॉन्स में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में आपके न्यूरॉन्स में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, बट यहाँ पे केमिकल सिनेप्सिस में आपके न्यूरॉन्स में क्या होता है, गैप्स होते हैं, वी हैव द गैप्स। आपके न्यूरॉन्स में क्या होते हैं, गैप्स होते हैं इन द केमिकल सिनेप्सिस में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है दो न्यूरॉन्स का, बट केमिकल में आपके पास क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देखेंगे बेटा, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है और ये आपका क्या है, केमिकल सिनेप्सिस है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में देखिए प्री सिम्पैथिक न्यूरॉन, ये पोस्ट सिम्पैथिक न्यूरॉन है। ठीक है, ये पोस्ट सिम्पैथिक न्यूरॉन है, देखिए ये प्री है, ये क्या है, पोस्ट सिम्पैथिक न्यूरॉन। अब इनके बीच में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। इनके बीच में क्या होता है बेटा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, बट यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है केमिकल मैसेंजर्स में, देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अभी आपको नेक्स्ट डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। ये जैसे देखिए ये देखिए दो न्यूरॉन्स हैं, दो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, इनके सेल मेम्ब्रेन्स हैं। ये फर्स्ट न्यूरॉन है, इसको बोलते हैं प्री सिम्पैथिक सेल जो न्यूरॉन, इसको बोलते हैं, इसका जो ये सेल मेम्ब्रेन है प्री सिम्पैथिक सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, पोस्ट सिम्पैथिक सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि पहले ये प्री सिम्पैथिक न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिम्पैथिक न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन। देखिए बेटा दोनों आपस में डायरेक्टली अटैच है, दोनों आपके में क्या है, डायरेक्टली अटैच है या डायरेक्टली अटैच। ठीक है, अब इनके बीच में पोर्स होते हैं जो इनके साइटोप्लाज्म को क्या करते हैं, डायरेक्टली क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस डायरेक्टली ये पोर्स से क्या होगी, ट्रांसफर हो जाएंगे, इसमें कोई बीच में स्पेस नहीं है। आपके सामने डायग्राम है बेटा, इसको जूम करके देखेंगे तो आप देखिए ये आपका प्री सिम्पैथिक न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट सिम्पैथिक न्यूरॉन का सेल मेम्ब्रेन है, तो डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। दे आर डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्स। पोर्स क्या होते हैं, दे आर द ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स होते हैं, पोर्स, जिसकी हेल्प से ये जो न्यूरॉन्स है, ये जो आपके सिग्नल्स है, डायरेक्टली क्या होंगे, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन क्या होंगे बेटा, ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बेटा यहाँ पे आपको पता लगा जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है, इसके बीच में दो न्यूरॉन्स के बीच में कोई कनेक्शन, टाइट कनेक्शन होता है, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होती। द पोर्ट दैट कनेक्ट द टू सेल्स, क्लियर, ion from the pre-sympathetic action potential diffuse directly into the post-sympathetic neuron. The signals are transmitted fast. यहाँ पे सिग्नल क्या होंगे, बहुत फास्ट क्या होंगे बेटा, ट्रांसमिटेड होंगे। अब केमिकल सिनेप्सिस में क्या है, अब बेटा जब द एक्शन पोटेंशियल reaches the synapses, it triggers the release of light little bubbles called vesicles. ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, इसका डायग्राम से आपको समझाऊं पहले मैं, फिर इसकी थ्योरी पे आते हैं। जैसे देखिए जैसे बेटा देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये आपके पास न्यूरॉन है। ठीक है, ये न्यूरॉन है, जैसे यहाँ पे सिग्नल आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है। एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, जो ये वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल जिसके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो सिग्नल को ट्रांसफर करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो जैसे एक्शन पोटेंशियल आता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर देखिए ये फ्यूज करते हैं मेम्ब्रेन के साथ। देखिए ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ फ्यूज करते हैं, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करते हैं। क्लियर, अब जब ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर आपके रिलीज हो जाएंगे गैप्स में। ये देखिए गैप्स आ रहा है, ये प्री सिम्पैथिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिम्पैथिक न्यूरॉन है, ये उसकी मेम्ब्रेन दिखाई गई नीचे, और बीच में आपके पास गैप है। तो ये जो वेसिकल जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। देखिए यहाँ से क्या हो जाता है बेटा, रिलीज इन द गैप्स। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, जब रिलीज हो जाते हैं बेटा ये न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये बेटा जो आपका पोस्ट सिम्पैथिक न्यूरॉन है, ये देखिए नीचे वाली मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये पोस्ट सिम्पैथिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये पोस्ट सिम्पैथिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ जाके क्या कर जाते हैं, रिसेप्टर के साथ क्या कर जाते हैं, जाके बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, अब इसके कारण जो आयन चैनल है वो ओपन हो जाते हैं, इनके जो आयन चैनल हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब जब ये जब उसके बाद क्या होता है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है,
जो एक्शन पोटेंशियल, जो सिग्नल है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, वो बेटा ट्रांसफर हो जाता है फिर आपके पास पोस्ट सिंपैथिक न्यूरॉन में। कहाँ ट्रांसफर होता है? पोस्ट सिंपैथिक न्यूरॉन्स में ट्रांसफर हो जाता है। और जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर हो जाते हैं, जो आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर हो जाते हैं, जब ये सिग्नल ट्रांसफर हो जाता है तो इस यहाँ पे पोस्ट सिंपैथिक न्यूरॉन्स पे एंजाइम्स होती है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को क्या कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, ठीक है, ताकि वो सिग्नल आना क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो दिस इज अबाउट द केमिकल सिनेप्सिस। देखिए केमिकल सिनेप्सिस में पोस्ट, ये प्री सिंपैथिक न्यूरॉन और पोस्ट सिंपैथिक न्यूरॉन के बीच में क्या है, देखिए आपके सामने गैप है। सो सिग्नल कैसे ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल कंटेनिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इसकी थ्योरी पे आते हैं बेटा वापस, आपको थ्योरी पूरी क्लियर हो जाएगी। देखिए when the action potential reaches the synapses it triggers the release of little bubbles called vesicles, ठीक है, ये बताया, न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिवेशन हो जाती है। The vesicle contain chemical signals called neurotransmitter। तो वेसिकल के बीच में क्या होता है, केमिकल सिग्नल्स होते हैं, इसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, ठीक है। They are bigger, diffuse slower than the ions। Neurotransmitter must be received by a specific receptor in the post sympathetic। तो वो प्री सिंपैथिक न्यूरॉन में जो न्यूरोट्रांसमीटर को सिग्नल कहाँ लेके जाते हैं, पोस्ट सिंपैथिक न्यूरॉन में। तो दिस इज हाउ द सिग्नल ट्रांसफर इन द केमिकल सिनेप्सिस। Why chemical synapses? Chemical synapses is lower than the electrical synapses, so why does body lie on them? ठीक है, तो बेटा केमिकल जो सिनेप्सिस होती है ये बेसिकली दे आर वेरी स्लोअर देन द इलेक्ट्रिकल बेसिकली सिनेप्सिस, बट हमारी जो बॉडी है वो मेनली इस पे रिलाई करती है बेटा केमिकल सिनेप्सिस। सो विद दिस we come to an end on a very interesting topic we have discussed today, that is synapses. Hope you understood all the lecture beta. In my next part I am going to explain in the that different structure of the neurons. Thank you.